कैलाश, वो पर्वत जिस पर कोई नहीं चढ़ता। दुनिया में ऐसे बहुत से पर्वत हैं जिन पर मनुष्य चढ़ चुका है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। पर एक पर्वत आज भी अछूता है, कैलाश। ये प्रश्न सरल लगता है, पर उत्तर सरल नहीं है। कैलाश कोई सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, न सबसे खतरनाक। फिर भी आज तक कोई उसकी चोटी पर खड़ा नहीं हुआ। कैलाश एक धर्म का नहीं, ये 4 सभ्यताओं का मौन केंद्र है। हिंदू मानते हैं ये भगवान शिव का निवास है। बौद्ध कहते हैं ये देमचोक का स्थान है। जैनों के लिए यहीं ऋषभदेव को मोक्ष मिला। तिब्बती बोन परंपरा इसे ब्रह्मांड का अक्ष मानती है। चारों अलग हैं, पर चारों चुप हैं। इतिहास में कई पर्वतारोही कैलाश तक पहुंचे, पर सब लौट आए। कुछ ने कहा मौसम बदल गया, कुछ ने कहा शरीर ने साथ नहीं दिया, कुछ बोल ही नहीं पाए। और जिन्होंने कुछ कहा उन्होंने एक बात समान कही, वहां चढ़ने का मन ही नहीं हुआ। आधुनिक विज्ञान सब देखता है, पर कैलाश की उच्च गुणवत्ता इमेज आज भी स्पष्ट नहीं। कुछ कहते हैं तकनीकी कारण, कुछ कहते हैं संयोग, पर रहस्य यहीं और गहरा होता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत हिमालय की सामान्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इसकी चट्टानों की परतें दूसरे पर्वतों से अलग दिखाई देती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में स्पष्ट, लगभग सममित ढलानें हैं, जो प्राकृतिक पर्वतों में दुर्लभ मानी जाती हैं। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक इसे भूवैज्ञानिक विसंगति मानते हैं। एक और अद्भुत तथ्य, कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से एशिया की 4 प्रमुख नदियां उद्गम लेती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्नाली। इतनी विशाल नदियों का एक ही क्षेत्र से निकलना भूगोल में अत्यंत दुर्लभ है। यही कारण है कि कैलाश को एशिया का जल हृदय भी कहा जाता है। कई पर्वतारोहियों और अनुसंधानकर्ताओं ने यह रिपोर्ट किया है कि कैलाश क्षेत्र में कंपास सामान्य व्यवहार नहीं करता। कभी सुई हल्की सी भटकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्षेत्र पृथ्वी की चुंबकीय परत में एक असामान्य सक्रियता दिखाता है। कोई आधिकारिक अध्ययन ये नहीं कहता कि कैलाश में समय अलग चलता है, पर परिक्रमा करने वाले हजारों यात्रियों ने एक समान अनुभूति बताई है। थकान का पैटर्न बदलना, नींद का कम होना, मानसिक स्पष्टता बढ़ना। मनोविज्ञान के अनुसार ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और लंबा मौन मानव चेतना को गहराई से प्रभावित करता है। कैलाश पर चढ़ाई आधिकारिक रूप से अनुमत नहीं है। इसके कारण है पर्यावरणीय संवेदनशीलता, हिम संरचना की अस्थिरता, भूस्खलन का खतरा, स्थानीय जनजातियों की आस्था। ये डर नहीं, सम्मान है। कैलाश में लोग चढ़ते नहीं, वे घूमते हैं। परिक्रमा का अर्थ है अपने अहंकार के चारों ओर घूमना और अंत में उसे पीछे छोड़ देना। आज जब मनुष्य सब जीतना चाहता है, कैलाश कुछ भी जीतने नहीं देता। वो याद दिलाता है कि कुछ स्थान जीतने के लिए नहीं, झुकने के लिए होते हैं। शायद कैलाश कभी चढ़ा ही न जाए, और शायद यही उसका रहस्य है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य हर सीमा पार कर ले, उस दिन कुछ बचता नहीं। कैलाश आज भी खड़ा है, मौन, अडिग, और याद दिलाता है, जहां मनुष्य थक जाता है, वहीं से संयम शुरू होता है।